सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज गुरुवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बुधवार को भदोही के जिला मुख्यालय पर सर्व समाज का सैलाब उमड़ पड़ा था। सड़क से लेकर जिला कलेक्टर तक सर्व समाज की नाराजगी देखी गई। आक्रोशित सर्व समाज को शांत कराने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल भी पहुंचे थे। हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्ती लेकर यूजीसी का विरोध दर्ज कराने बड़ी संख्या में लोग जिला मुख्यालय ज्ञानपुर की सड़कों पर उतर पड़े थे। जिला मुख्यालय पहुंचे नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी की और इस काले कानून को वापस लेने की मांग करते रहे। विरोध प्रदर्शन करते हुए अमरीश तिवारी, शिवम उपाध्याय, अतुल तिवारी, विशाल मिश्रा, चंद्रभूषण त्रिपाठी जैसे लोगों ने कहा कि यूजीसी कानून लाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और सवर्ण समाज के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। कहा कि ऐसे लोगों को सरकार शिक्षा से वंचित कर सड़कों पर लाने का प्रयास कर रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूजीसी जैसे बिल के विरोध को लेकर काफी देर तक जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में गहमागहमी देखी गई। सड़क पर अधबनी बच्ची पड़ी है, यहाँ तक तो मोहब्बत आ गई है। किसी शायर के इस चंद लाइनों से हम इस खबर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ममता को शर्मसार करने वाली यह खबर बताने जा रहे हैं, जहां औराई इलाके के समधा के नहर में एक नवजात शिशु का शव पाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि लोक लाज के डर से किसी ने इस नवजात बच्चे के शव को नहर में फेंककर फरार हो गए हैं। बुधवार की सुबह जब कुछ लोग नहर की तरफ पहुंचे तो देखा कि नहर के पानी में एक नवजात शिशु का शव पड़ा है। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। जो भी शव देखता उस युवती महिला को कोस रहा था, जिसने अपनी इस गंदी करतूत को अंजाम देकर नवजात शिशु के शव को नहर में फेंककर भाग गई थी। फिलहाल सुबह से देर शाम तक नवजात शिशु का शव नहर में ही पड़ा रहा। भदोही में मेट्रो सेवा को लेकर भदोही विकास संघ ने एक बड़ी पहल की है। भदोही में मेट्रो लाइन व उसकी सेवा संचालन को लेकर बुधवार को रजपुरा चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। भदोही विकास संघ ने रजपुरा चौराहे पर कैंप लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया था। संघ के सचिव संतोष जियालाल यादव ने बताया कि कहने को तो भदोही डॉलर नगरी है, इस जनपद से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, लेकिन जिला आज भी मूलभूत सुविधाओं से तरस रहा है। भदोही से जौनपुर व विंध्याचल के लिए मेट्रो सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें 280 लोगों ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति जताई थी। संघ के सचिव ने बताया कि अब डोर टू डोर हस्ताक्षर कराकर एक पत्र राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इस मौके पर अध्यक्ष अरुण तिवारी सहित रामाशंकर यादव, रिंकू यादव, शिवशंकर, विजय आदि मौजूद रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत दादा पवार के निधन पर भदोही में भी शोक की लहर दौड़ गई है। नई बाजार के मोहल्ला चांदनी चौक में मौजूद बूथ संख्या 321 पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। बूथ अध्यक्ष राजेश मोदनवाल के नेतृत्व में आयोजित इस शोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे, जहां भाजपा जनों ने अजीत दादा पवार के निधन पर शोक जताते हुए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। बताया कि महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन हादसे में उप मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। शोक सभा में भाजपा नेता राजीव मोदनवाल, रजत सेठ, चंद्रकांत मोदनवाल, बबलू खान आदि मौजूद रहे। एक बार फिर बुधवार को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट को संबोधित एक खुला पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए कई सालों से फंसे धन को दिलाए जाने की मांग की है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के भदोही जिला अध्यक्ष डॉक्टर नंदलाल शर्मा के नेतृत्व में रामकरण बिंद, जाफर अली, रमेश चंद मौर्य, राकेश कुमार यादव जैसे तमाम ठगी पीड़ित परिवार के लोगों ने पत्र सौंपते हुए वर्षों से फंसे पैसे को दिलाए जाने की मांग की है। जिला मुख्यालय पर ही गरजते हुए ठगी पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि कुछ समय पहले
लाइन लगाकर भुगतान के लिए तहसीलों पर फार्म भी जमा कराए गए, लेकिन लगता है कि यह सभी फार्म रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। हुंकार भरते हुए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने भुगतान की मांग की है। भूमि विकास बैंक के भदोही शाखा प्रतिनिधि के चुनाव में भाजपा विरोधी प्रत्याशी रहे अशोक कुमार बिंद पर गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया है। यह मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने दर्ज कराया है। गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि भूमि विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि के चुनाव में विजय बहादुर सिंह भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी थे। उनका चुनाव निशान कार था, लेकिन भाजपा विरोधी प्रत्याशी रहे अशोक कुमार बिंद अपने पोस्टर व हैंडबिल में भाजपा प्रत्याशी लिखकर मतदाताओं को गुमराह कर रहे थे। इसी के आरोप में अशोक कुमार बिंद पर गोपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि फर्जी मतदान को लेकर चुनाव के दौरान मंगलवार को अशोक कुमार बिंद ने काफी देर तक हंगामा किया था। भूमि विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि के इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे विजय बहादुर सिंह जहां जीते हैं, वहीं अशोक कुमार बिंद चुनाव हार गए थे। ज्ञानपुर कोतवाली में तैनात रहे निरीक्षक राजेश प्रताप सिंह को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने लाइन हाजिर कर दिया है, जबकि विवेचना सेल में रहे निरीक्षक अंजनी कुमार राय को ज्ञानपुर कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। बुधवार को विवेचना सेल से ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचे अंजनी कुमार राय ने पदभार ग्रहण कर लिया है। चर्चा है कि ज्ञानपुर इलाके के देवाजीतपुर में खनन विभाग ने छापेमारी कर जेसीबी समेत कई ट्रैक्टरों को कब्जे में लिया था, जहां आधे रास्ते से सभी चालक अपने अपने वाहन लेकर फरार हो गए थे। माना जा रहा है कि इसी को लेकर एसपी ने इंस्पेक्टर ज्ञानपुर राजेश प्रताप सिंह पर यह कार्रवाई की है। ज्ञानपुर इलाके में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने व शांति व्यवस्था को कायम करने के मकसद को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने यह फेरबदल किया है। भदोही तहसील में मुंसिफ कोर्ट ग्रामीण न्यायालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को भदोही पहुंचे मुंसिफ ने तहसील के तीसरी मंजिल पर निरीक्षण कर न्यायालय और कार्यालय के लिए कक्षों का चयन किया है। इस बहुप्रतीक्षित मांग के पूरा होने पर अधिवक्ताओं ने खुशी जताई है। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि लंबे समय से भदोही तहसील परिसर में मुंसिफ न्यायालय की मांग की जा रही थी। इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन संघर्ष भी किया जा रहा था। भदोही तहसील के अधिवक्ता की मांग व मेहनत आखिरकार रंग लाई। उधर अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र बिंद ने बताया कि मुंसिफ कोर्ट उनके एजेंडे में था। चुनाव जीतने के बाद से ही इसके प्रयास में वह लग गए थे। बताया कि अब मुंसिफ कोर्ट खुलने से वादकारियों को भारी राहत मिलेगी। पहले छोटे मोटे मामले के लिए फरियादियों और अधिवक्ताओं को ज्ञानपुर जाना पड़ता था। मुंसिफ कोर्ट भदोही आने से तहसील के अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ई रिक्शा चालक पीपा पुल से आगे जाने वाला था। ई रिक्शा पर एक और व्यक्ति सवार था। ई रिक्शा जैसे ही रामपुर घाट पीपा पुल के समीप पहुंचा तभी अनियंत्रित होकर गंगा में पलट गया। संयोग अच्छा था कि गंगा किनारे दलदल में ई रिक्शा फंस गया, अन्यथा सीधे ई रिक्शा गंगा के गहरे पानी में समा जाता और बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि मौके पर रामपुर घाट चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार यादव भी पहुंच गए थे। ई रिक्शा में सवार दोनों को सीएससी गोपीगंज लाया गया था। सरकारी अस्पताल से ही दोनों फरार हो गए थे। ई रिक्शा टोटो चालक व सवारों के नाम व पते की जानकारी नहीं हो पाई थी। फिलहाल रात को गंगा किनारे पीपा पुल के पास ई रिक्शा पलटने से हड़कंप मच गया था। हल्का लेखपाल की मिलीभगत से गांव के सरकारी नाली की भूमि पर बाकायदा पक्का निर्माण कर कब्जा कर लिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भला हो गांव के एक जागरूक युवक का, जिसने 1076 पर फोन करके सरकारी नाली पर हो रहे कब्जे की शिकायत कर दी थी। यह पूरा मामला सुरियामा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा मकनपुर का है। गांव के ही सूरज यादव ने बताया कि सरकारी ट्यूबवेल की नाली का अस्तित्व खत्म करते हुए उसके भूमि पर मोड़ निवासी बब्बू जायसवाल नामक व्यक्ति द्वारा पक्का निर्माण कर
कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत 1076 पर की गई थी। बुधवार को राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, सिंचाई विभाग, नलकूप ऑपरेटर मौके पर पहुंचे थे। सूरज यादव ने बताया कि राजस्व विभाग की जांच में सरकारी नाली की भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। इलाके के लोगों के मुताबिक हल्का लेखपाल की मिलीभगत से मोड़ निवासी बब्बू जायसवाल ने सरकारी नाली की भूमि पर कब्जा किया है। भदोही जिले में लंबे समय से कुंडली जमा कर बैठे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के कार्यालय में भदोही जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जहां बेपटरी हो गई हैं, वहीं फर्जी झोलाछाप डॉक्टरों की बल्ले बल्ले है। आपके स्क्रीन पर चल रही स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही वाली यह तस्वीर दुर्गागंज इलाके से आई है, जहां आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य मंदिर पर अक्सर ताले लगे रहते हैं। दुर्गागंज के गौरा निवासी परमेंद्र कन्नौजिया व दीपेंद्र बिंद ने बताया कि बुधवार को जब वह उपकेंद्र गौरा मतेथु व गरौरा पहुंचे तो देखा कि इन तीनों आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य मंदिर पर ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों ने बताया कि यह सभी उपकेंद्र इसी तरह अक्सर बंद रहते हैं। इसका लाभ इलाके के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। समय समय पर सीएमओ द्वारा किए जाने वाला निरीक्षण मात्र खानापूर्ति होता है। कोइरौना के नगरधाम मठिया गांव में मौजूद माता संतोषी धाम का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। माता संतोषी धाम की देखरेख करने वाले मिथिलेश कुमार गिरी ने बताया कि बुधवार से 11वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जो आज गुरुवार की देर शाम तक चलेगा। 24 घंटे का अखंड श्री हरि कीर्तन पाठ चल रहा है। इनारगांव निवासी चंदू पांडे पूजा पाठ कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। अनुष्ठान हवन के बाद गुरुवार की शाम धाम पर भंडारा कराया जाएगा। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में भोलानाथ गिरी, शिवगिरी, सुरेंद्र विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। भारत सरकार द्वारा पारित यूजीसी बिल के विरोध में बुधवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी सड़क पर उतर गया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील कुमार चौबे व महासचिव आनंद कुमार शुक्ल के संचालन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता डीएम कार्यालय पहुंचे थे और एक पत्र सौंपते हुए इस बिल का विरोध दर्ज कराया था। महासचिव आनंद शुक्ला ने इस बिल को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ओर से भारत सरकार को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा गया था। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सूर्यदत्त पांडे, प्रभाकर तिवारी सहित स्वतंत्र पाठक, सतीश सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण से भदोही शहर से सटा नई बाजार इलाका करा रहा है। नई बाजार की मेन सड़क हो या गली कूची, हर तरफ आए दिन जाम का झाम रहता है। इलाके के लोगों ने बताया कि नई बाजार हर दिन जाम की समस्या से जूझ रहा है। बताया कि इसकी मुख्य वजह यह है कि सड़क के पटरियों पर बेतरतीब ढंग से वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है। लोग अपने अपने मकानों, दुकानों के चबूतरों व सीढ़ियों को सड़क की पटरियों तक फैला दिया है। नगर पंचायत नई बाजार द्वारा जगह जगह जल निकासी के लिए भारी भरकम सीमेंटेड पुलिया को सड़कों की पटरियों पर रख दिया गया है। यह पुलिया जाम में दाद में खाज का काम कर रही हैं। चौरी इलाके के जोगीपुर निवासी स्वर्गीय दुर्गाचरण त्रिपाठी की पत्नी सुनैना देवी ने उपजिलाधिकारी औराई कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि जोगीपुर व भगवानपुर कन्हेरी में उसकी भूमधरी जमीन मौजूद है। दोनों गांव के इस भूमि पर गेहूं, सरसों, जौ की बुआई की गई है। विपक्षियों ने रंजिशवश खेत में हानिकारक दवा डाली गई है, जिससे फसल को नुकसान पहुंचा है। शिकायती पत्र देते हुए सुनैना देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। कोइरौना के वारीपुर गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन जब कथावाचक आचार्य ब्रिजभूषण पांडे जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का वर्णन किया तो कथा स्थल पर मौजूद भक्त झूम उठे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव व बाल लीलाओं के वर्णन पर खासकर महिला भक्त तो मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगी। कथावाचक महाराज ने समुद्र मंथन की कथा सुनाते हुए बताया कि देवताओं और असुरों के बीच हुआ यह मंथन धैर्य, परिश्रम और विश्वास का प्रतीक है। महाराज जी ने कहा कि जीवन में अमृत पाने के लिए कठिनाइयों का सामना
करना पड़ता है। बारीपुर गांव में चल रहे कथा के चौथे दिन पंडाल में राम उजागिर शुक्ला, राहुल दुबे, रमेश दुबे, संकटा प्रसाद तिवारी जैसे तमाम भक्तगण मौजूद रहे। एसआईआर के दौरान नो मैपिंग पे नोटिस देकर निर्धारित समय के अंदर मतदाताओं को बुलाने पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जताई है। बुधवार को औराई तहसील पहुंचकर सपाइयों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम एक पत्र उपजिलाधिकारी औराई श्याममणि त्रिपाठी को सौंपा है। सपा के भदोही जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र पप्पू के नेतृत्व में एसआईआर से जुड़े 3 सूत्री मांग पत्र सौंपे गए हैं, जिसमें बताया कि नोटिस देकर निर्धारित समय के अंदर बुलाया जा रहा है। नोटिस पाने वालों में ज्यादातर गरीब, पिछड़े, वंचित लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है। नोटिस का निस्तारण पंचायत स्तर पर कराने की मांग की गई है। इसी तरह मुक्तापुर, हृदयपुर, चकापुर, वासुदेवपुर जैसे इलाके में ग्राम विकास अधिकारी कुटुंब रजिस्टर के लिए हलफनामा मांग रहे हैं। सपाइयों ने ऐसे लोगों को तत्काल कुटुंब रजिस्टर की नकल दिलाए जाने की मांग की है। अपने जीवन के 90 बसंत देख चुके राम किशोर सरोज का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। 90 साल के होने पर राम किशोर सरोज को उनके जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। ज्ञानपुर के सनगडीह निवासी 90 वर्षीय राम किशोर सरोज का जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने केक काटा और उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है। घर को गुब्बारों से सजाया गया था। जन्मदिन में उनके नाती के बच्चे भी शामिल हुए। चौथी पीढ़ी देख चुके राम किशोर सरोज का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर रविंद्र प्रसाद, अमित कुमार, आकाश, आयुष, राहुल आदि लोगों ने बधाई दी है। सत्यम न्यूज पर आप तमाम खबरें हमें भेज सकते हैं। आपके बच्चों का है यह जन्मदिन या फिर आपका होनहार बच्चा खेल, कुश्ती, दंगल, क्रिकेट में भदोही जिले का किया हो नाम रोशन, तो आप इस तरह की खबरें हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें